19 वर्षीय जो मनीषा है, जो कि अभी भिवानी एक शहर का नाम है हरियाणा में, उसकी अभी हत्या हो गई है, मर्डर हो गया है। कैसे मर्डर हो गया? तो वो लड़की प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। उन्होंने अपने पिता को कहा कि मैं अपने खर्चा चलाने के लिए, उसको नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती थी वो, और प्ले स्कूल में पढ़ा करके पार्ट टाइम पढ़ा रही थी, जो कि पिछले 1 महीना पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। वहाँ पढ़ाने के बाद वो बोली कि नर्सिंग स्कूल में जाएंगे, लेकिन दिखाया जा रहा है कि नर्सिंग स्कूल में गई है, लेकिन जो है अभी फुटेज क्लियर नहीं है। लेकिन वहाँ पापा को बोली थी तो ज़रूर गई होगी। गई, उसके बाद जो है अपने पिता को उसी 11 अगस्त के शाम को मात्र 10 सेकंड के लिए कॉल जाता है। तो जब उसके पिता उसको वापस कॉल करते हैं तो कॉल स्विच ऑफ बताता है। फिर 13 अगस्त को उनकी बॉडी, यही महीना में उनकी बॉडी रिकवर होती है एक खेत से। एक चश्मदीद जो वहाँ के थे, उन्होंने वीडियोस भी डाले हैं इंस्टाग्राम पे। तो उसमें जो बॉडी का कंडीशन देख के बताया जा रहा है कि जो गर्दन है, इसमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही बची हुई है। अगर आप इसके डायमीटर नापेंगे तो ये 30 प्लस ही होना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर बची। डॉक्टर के मुताबिक वो लड़की का गला था, इसलिए थोड़ा सा कम था, लड़का से कम होता। हमारे से 30-32 से ऊपर होंगे, 30 होंगे, उसका थोड़ा कम होगा उसका। लेकिन 23 सेंटीमीटर बताया जाता है कि गला काट दिया गया। उसकी सांस की जो नली है, जो नोज के साथ जुटी हुई है, नॉस्ट्रिल के साथ, तो उनके सांस की नली गायब है, भोजन की नली गायब है। तो अभी उन्होंने, क्या हुआ है कि हाँ, सब लोगों ने चक्का जाम किया हुआ है हरियाणा में, रोड नहीं चलने दे रहे हैं। उसकी तो मर्डर हो चुकी है। उनके पिता का कहना है कि जो आइडियल पब्लिक स्कूल जहाँ एडमिशन कराने गए थे बीएससी नर्सिंग का, उसी स्कूल में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको मनीषा शायद जान गई होगी, फिर ये वहाँ से जाना चाहती होगी। तो इन लोगों को ही, इनको ही सब ठिकाने लगा दिए हैं और कोई कुछ आ नहीं रहा। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर इसमें काम कर रहा था, जो पुलिस आईपीएस मतलब एसपी था, उसमें कोई सिंह करके था, मनबीर सिंह, उसको, और ये जो 3-4 वो एसएचओ करके 2-3 पुलिस कांस्टेबल थे और एसएचओ, इनको सस्पेंड कर दिया। फिर भाई क्यों सस्पेंड कर दिया गया? जब केस के सारे पुख्ता इनके पास होने चाहिए था, इनको सस्पेंड कर दिया गया। और अभी नए आईपीएस को लाया गया है। क्यों? क्योंकि नए आईपीएस आएंगे तो नए नए सिरे से जांच होगा। दो बात हो सकता है, या तो ईमानदार हो तो आए हैं, या तो कुछ सबूत से छेड़छाड़ हो गई है। अब तेज़ धार वाले हथियार से गला काटा गया होगा, जाहिर सी बात है। कुछ पॉइंट्स ये है कि क्या जानवर इसको खाया होगा? नहीं, जानवर नहीं, जानवर कभी भी गला को ही निशाना नहीं बनाता है। जानवर पूरे बॉडीज़ को निशाना बनाता है। अगर किसी को एनिमल खा रहा होता है ना, तो बॉडी के कोई हर हिस्से को एक न एक बार टच करेगा ही टच करेगा। वो सिर्फ आँख निकाल करके और गला काट करके ये सब बॉडी नहीं छोड़ देगा ऐसे ही उसको। बहरहाल, जब पहले सुसाइड का केस बताया जा रहा था कि, क्योंकि एक फुटेज में बताया जा रहा है कि लड़की कीटनाशक लेते जाते हुए दिखी। ये भाई सीसीटीवी फुटेज में अगर एक बोतल भी ले जाए सिंपल, तो कीटनाशक जैसा दिखाई पड़ेगा। एक पेपर भी ले जाए तो लगेगा कि कीटनाशक वाला पेपर है। कीटनाशक ले जा रही थी, इस बात का क्या प्रूफ? और अब लड़की कीटनाशक क्यों ले जाएगी? नर्सिंग एडमिशन कराने जा रही है लड़की, कीटनाशक लेके जाएगी कि नर्सिंग कॉलेज में जा रही है, कीटनाशक पियेंगे? गजब स्थिति है। और इतना मैच्योर लड़की अब नर्सिंग में तैयारी जाने वाली, उसको कौन सा डिप्रेशन टेंशन है जो इस तरह से सुसाइड करेगी? तो कीटनाशक वाला सवाल हमें तो गले से नीचे नहीं उतर रहा है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं सब कि सीसीटीवी फुटेज में कीटनाशक लेके जाया जा रहा है। बहरहाल, पोस्टमार्टम से यह है कि ना रेप हुआ है, ना एसिड हुआ है, क्योंकि कोई सीमेन के ट्रेसेस और कोई इंजरीज के निशान नहीं मिल रहे हैं उसके ऊपर। और फिर एक पुलिस 3-4 दिन बाद एक सुसाइड नोट देती है, सॉरी मम्मी पापा, आप दोनों अच्छे से रहिए। अरे भाई, क्यों सॉरी मम्मी पापा? 3 दिन तक आपके पास सुसाइड नोट नहीं था? चश्मदीद ने वहाँ देखा, कोई पेपर नहीं था। अचानक से 3 दिन बाद कहाँ से ये पेपर टपक वाला है? मामा का इनका कहना है कि चेहरा जला हुआ था, तो चेहरा जला हुआ था तो कहीं न कहीं थोड़े बहुत एसिड के ट्रेसेस होने चाहिए थे। कोई बात नहीं, एसिड से ही नहीं, सिर्फ ऐसे भी चेहरा जल जाता है, आग से जलाया जा सकता है। लेकिन मामा का ऐसा कहना है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता कैसे खोजबीन हो रहा है, सबका सब कुछ कहना है। दादाजी का भी कहना था कि वही आइडियल पब्लिक स्कूल, और एक रिपोर्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, हर्ष चिकारिया का, उनका भी यही कहना है कि उस स्कूल में पहले भी किसी का ऐसे मर्डर केस हुआ था जो कि छपा गया था। बट इस बार मौका थोड़ा सा अलग हो गया, इस बार केस छपा नहीं पाया। मधुबन के फॉरेंसिक
सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं कि एनिमल है कि नहीं। तो एनिमल नहीं होने का ज़्यादा प्रमाण है, क्योंकि एनिमल सिर्फ इतना तो पार्ट नहीं खाएगा, पूरा बॉडी पार्ट में टच मारेगा। ब्रूटवालिटी किया गया है, हालांकि सीमेन सैंपल, सैलिवा और वेजिनल का सैक्स जो होता है, जिसको वाटर बोलते हैं, वाटर डिस्चार्ज, उन्हें भी भेजा गया, क्योंकि उनसे पता चलता है रेप्स के कोई निशान। खैर फिलहाल अभी तक कुछ भी रेप्स के निशान नहीं आया। और तीसरा सवाल यह है कि बॉडी को 2 दिन तक कोई नहीं देखा, अचानक से ये बॉडी कहाँ से आ गया। और ये सुसाइड नोट थे नहीं, और अचानक से सुसाइड नोट प्रकट हो जाता है। रिपोर्टर को वार्निंग दिया जा रहा है कि पुलिस के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना। क्राइम तक की जो कहानी सुनाते हैं उन लोगों को वार्निंग दिया गया मैसेज टाइप में। और फिलहाल जो है, जहाँ पर उस लड़की की लाश है, वहाँ एक बियर का बोतल मिलना, एनर्जी ड्रिंक मिलना, चिप्स मिलना, चिप्स के बोतल, प्लास्टिक के सब मिलना, ये सब क्या दर्शाता है कि जिसने भी मर्डर किया वो आराम से बैठकर वहाँ दारू पिया है, चिप्स उप्स खाया है। लेकिन कॉलेज का जो स्टाफ है वो सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़ किया था। ये भी एक सवाल बना हुआ है कि क्यों ज़रूरी पड़ा सीसीटीवी फुटेज की कैमरा से छेड़छाड़ करने की उस कॉलेज में। 2-3 बात हो सकता है कि उस कॉलेज में आइडियल स्कूल है जो, और कॉलेज है जो नर्सिंग का, दरअसल उस स्कूल में कुछ ऐसा चल रहा है, रैकेट चल रहा है। 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो जो मैं बता रहा हूँ कि उस स्कूल में कुछ तो ऐसा रैकेट्स चल रहे हैं, जो रैकेट बहुत बड़ा लेवल पे हो रहा है। उसमें कुछ मिनिस्टर टाइप के लोग भी, बड़े बड़े लोग शायद उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो, और बहुत बड़ा लेवल पे रैकेट चल रहा है। चूँकि नर्सिंग है तो ये मामला शायद ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी हो सकता है, कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला आजकल इंडिया में जो ये रईस रईस ज़्यादा सब हैं, कचरा खा करके अपना लीवर किडनी ख़राब कर रहे हैं, और फिर जाके एक मासूम को हत्या करवा करके लीवर किडनी निकलवाने का काम कर रहा है। नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में ही तो नर्सिंग की पढ़ाई होती है। वॉस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है। पहले यूएस में होता था, अब शायद इंडिया में भी स्टार्ट हो गया हो। तो मेन मुद्दा यह है। तो हो सकता है ये जो मनीषा है वो ये जान गई होगी शायद, ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस चल रहा है। तो इसमें जो है उनको सोचा इसको तो जान गई तो बताएगी सबको, तो इनको मार दो। दूसरा है कि इसका ये दूसरा पहलू हो सकता है कि लव वाला मामला हो, लव एंगल हो, यंग थी शायद, कुछ सन की लवर जो हो, इस तरह से कुछ आजकल चलता है ना, सीरियल किलर में सब देख लेते हैं किस तरह से मर्डर करना है, तो अलग ढंग से कर। लेकिन कोई भी सन की मार के छोड़ देगा, इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि गर्दन इतना काटना है, सांस की नली निकालना। अरे सांस की नली निकाल के दारू पिएगा? नहीं पिएगा। तो सांस की नली ये सब निकालना शायद बहुत ही जानकार लोग हैं जिसको ये समझ है कि कैसे क्या किया जाएगा। ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस है, या तो कोई बड़े लीडर जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनका कोई सीक्रेट ज़रूर है इसमें। तो ये सब चीज़ों की बहुत अच्छे से जांच पहल की जाए। बाकी पुलिस वाले बहुत बेशर्म है, जो बोल रहे एज सुनकर बोले क्या कि केस ये लवर के साथ भाग गई होगी, ये फिर आ जाएगी। इस तरह के घटिया ऑफिसर हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, एक के चलते सब बदनाम है। और जो सस्पेंशन हुआ ये भी सवाल के दायरे में हमेशा खड़ा रहेगा। बहरहाल इसके लिए न्याय जारी है, हर लोग लगे हुए हैं जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, ज़रूर उनको न्याय मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है। फ़िलहाल आप इस तरह के क्राइम से सावधान रहिए, और क्राइम हमारे समाज में हर पल हो रहा है, हमें इस क्राइम से अवेयर होना चाहिए, हर लोग से हमें अवेयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसके मन में क्या चल रहा है ये हमेशा एक सवाल के घेरे में रहता है। इसलिए बी सेफ, बी प्रोटेक्टिव, एंड बी लव टुवर्ड योर फैमिली, योर पेरेंट्स एंड योर मदर्स। इसके अलावा किसी से भी दुनिया में आप ज़्यादा मतलब नहीं रखिए, अपना काम से मतलब रखिए। धन्यवाद।